रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड और मैं शेयर कर रहा हूं अभी अपना स्क्रीन। सो शेयर शेयर सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। और जैसे ही मैंने शेयर किया, मैंने एनोटेशन भी डिसेबल कर दिया। इज दिस विजिबल टू वन एंड ऑल? यस सर। यस सर। चलो, टोटल मेरे रूम में 50 बच्चे हो गए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी बच्चे आए या जाए या खाना खा के सो जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आज हम लोग आपके सामने एक वन शॉट रिवीजन लेने जा रहे हैं। किसका? सीक्वेंस एंड सीरीज इन वन शॉट। सो वन शॉट कैसा होता, सुनो। सीक्वेंस में सीक्वेंस प्लस सीरीज, ये दोनों में क्या फर्क है? सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है? सीरीज क्या होता है? सम होता है। और सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली प्रोग्रेशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, है ना। प्रोग्रेशन फिक्स्ड ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर होता है बच्चा? फिक्स्ड ऑर्डर। तो इसमें एपी, जीपी, एचपी और एजीपी ये रहेगा। और इसी में एएम, जीएम, एचएम और एक खास टॉपिक है इन सबको जोड़ते हुए, उसको बोलते हैं एएम वर्सेस जीएम वर्सेस क्या बच्चा? एचएम, है ना। और सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूले पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ये है सीरीज। मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? सिग्मा वाला। सिग्मा बोले तो समेशन वाला। तो ऐसा क्या यूनिक करने वाले हैं ताकि अपना ये पूरा क्या हो जाए? वन शॉट रिवीजन, है ना। तो मैं आपको वो जादू की छड़ी बताता हूँ। वन शॉट रिवीजन मतलब एक बार में तुमको पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज दिखेगा, है ना। तो चलो, सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग लाते हैं बीच में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी। और उस टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है? उस टर्मिनोलॉजी का नाम है, एक मिनट, ऑटोमेटिक शिफ्ट। ये सबसे पहले हम लोग बीच में लाते हैं एएन। तो मैं ना कंपैरेटिव स्टडी पढ़ा रहा हूँ। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब सब ना स्क्रीनशॉट लेते जाना। सीक्वेंस एंड सीरीज का एजेंडा सबको समझ गया? एपी के साथ एएम पड़ेगा, जीपी के साथ जीएम, एचपी के साथ एचएम, एजीपी। एजीपी का मतलब दोनों का मिक्स, जिसको पढ़ते हैं क्या? अरिथमेटिको। क्या पढ़ते हैं? बोलो बोलो मेरे साथ, अरिथमेटिको। ज्योमेट्रिक, क्या? प्रोग्रेशन। पी फॉर प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या बताया गया आपको? अभी तो बताया। प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस। प्रोग्रेशन कब बन जाता है? जब वो क्या होता है? फिक्स्ड ऑर्डर। क्या होता है बच्चा? हेलो क्लास। फिक्स्ड क्या? ऑर्डर। ठीक है। तो प्रोग्रेशन का मतलब फिक्स्ड ऑर्डर, कोई भी चीज फिक्स्ड ऑर्डर में आ जाए। और सीरीज का मतलब मैंने क्लियरली बताया। सीरीज का मतलब क्या होता है? सब। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले, मतलब सिग्मा। सिग्मा का मतलब इसको बोलते हैं सिग्मा, है ना। सिग्मा का मतलब होता है, बोलो क्लास, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? प्लसेस। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर डीलिंग विथ दिस एंटायर टॉपिक? यस और नो? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो एपी में आता है एएन, जीपी में भी आता है एएन, एचपी भी आता है एएन। मतलब एएन का मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए फ्रेशली बता रहा हूं, एनएथ। फिर एसएन, इसमें भी एसएन आता है, इसमें भी एसएन आता है, बट इसमें एसएन नहीं आता। प्रॉपर्टीज, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी आता है, बट द पार्ट इज, इसमें प्रॉपर्टीज नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग दिस वर्सेस दिस वर्सेस दिस पढ़ने जा रहे हैं।
वन शॉट। अरे कुछ तो बोलो, सब होंगे है क्या? हाँ या ना तो बोलो। Yes, 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 sir. Yes, sir. sir. Yes, वेरी sir. गुड। हाँ, हाँ, और Yes, ना yes, यस, sir. यस सर बोल के फिर बंद कर देना, नहीं तो बैकग्राउंड में अलग अलग आवाज आती है, नल की आवाज, फिर डांस की आवाज, वॉशरूम की आवाज। चलो ओके। सर लेट्स स्टार्ट। पढ़ाओ सर पढ़ाओ। हाँ, अब एएन से शुरू करते। सबका एएन वन शॉट में, सबका एसएन बोलो मेरे साथ, सबका एएन वन शॉट में, वन शॉट। सबका एसएन सबका भी, एसएन वन शॉट में, और सबका प्रॉपर्टी भी वन शॉट में। इससे क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएंगे और अपना रिवीजन वन शॉट हो जाए, जो मैं क्लेम कर रहा हूं, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन शॉट विजन डांस, है ना। सो हियर वी गो। एएन, चलो एएन पहले एपी का देखेंगे, फिर हम लोग जीपी का देखेंगे, फिर हम लोग एचपी। तो बहुत सारे बच्चों का जिनका एचपी नहीं हुआ, उनको एडवांस में एचपी का भी नॉलेज आ जाएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड बेटा, हाँ, एक्चुअली ना मेरे को नोटबुक को क्रॉस करके फिर से चालू करना पड़ता है, जस्ट गिव मी मिनट, स्टॉप शेयर, क्योंकि वो स्क्रीन ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, आई एम शेयरिंग वन सेकंड। ये सर। सो हियर इट कम्स। अब तुम लोग बताना मेरा स्क्रीन कैसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। इज माई स्क्रीन एब्सोल्युटली क्लियरली विजिबल, यस और नो, ऑल ऑफ यू। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो Yes, लेट्स sir. स्टार्ट विदाउट अ फर्दर टू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक शॉट में तीनों पढ़ने वाले हैं। और एक गुड न्यूज, चारों जो आज तक के नहीं किया मैंने, वो ये रिवीजन सेशन में होने वाला है। चारों मतलब सर एजीपी, सब में एसएन आएगा। तो मेरे को एक चीज लिखना भूल गया, एजीपी के में भी क्या आएगा, एएन आएगा, और एजीपी में भी क्या आएगा, एसएन आएगा। इसमें प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे। तो आप देखो कितना क्लियर पिक्चर मिल गया तुमको सबके बारे में, इसमें भी एएन एसएन और ये आएगा। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। एपी, जैसे कि तुम पता है, सबको पता है, एपी दो के बाद क्या होता है, चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद 10, यही तो एपी होता है। जीपी में क्या होता है बच्चा, जीपी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दो के बाद चार ही होता है, पर चार के बाद क्या होता है, आठ, आठ के बाद क्या होता है, 16, 16 के बाद 32। अब तुम सोचोगे सर एचपी तो पढ़े नहीं, एचपी एक वर्ड में खत्म करूं, वन बाई एपी का उल्टा। और ये डॉट 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 क्यों आगे चलता है, तो वन बाई एपी का उल्टा मतलब ये रेड वाले को वापस रिप्रोड्यूस करो, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई सिक्स, वन बाई एट, और वन बाई 10, और चलते जाएगा। एजीपी क्या होता है, ऐसे ही याद करो, मिक्स ऑफ एपी एंड क्या, जीपी। ठीक है। तो मैंने जो दिया, ये क्या चीज दिया आपको बेटा, मैंने आप सबको एग्जाम्पल दिया। क्या दिया बच्चा, मैंने आप सबको क्या दिया बच्चा, मैंने आप सबको एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के नीचे, एग्जाम्पल के नीचे मेरे को क्या होना, ए एन होना, क्या होना बच्चों, मुझे होना ए एन, क्या होना, ए एन। तो अगर मुझे ए एन होना एपी का, जीपी का, एचपी का, एजीपी का, तो उसके लिए मुझे जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समझ जाओ कि जनरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चा कि पहले टर्म को लिखते हैं ए, तो बाकी ये कितने से बड़ा, कितने से बड़ा, प्लस टू, कितने से बड़ा, प्लस टू, हमें राइट। ये जो प्लस टू से बढ़ रहा है, इस प्लस टू को बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है सीडी, सीडी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे किससे बढ़ रहा है आगे, प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस, इंटू टू, इंटू टू। तो ये जो इंटू टू हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आर, आर को बोलते हैं सी आर। तो सी आर का मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ सी आर का मतलब क्या हुआ, सी आर का मतलब कॉमन रेशो। डिफरेंस। कॉमन रेशो। कॉमन रेशो। और सीडी का मतलब क्या हुआ बच्चों, कॉमन, कॉमन डिफरेंस। Common difference. कॉमन डिफरेंस हुआ। Common difference. इससे ओके, सबको समझ में आ रहा है मैं जो भी बता रहा हूँ बेटा। Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ, sir. तो तो अब
अब आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये 2 4 6 10 और 2 4 8 6 13 में कितना फर्क है। ये +2 से बढ़ रहा है और ये इंटू टू को अपन क्या बोलते हैं, इंटू टू को अपन कॉमन रेशो बोलते हैं और +2 को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें, इसको चेंज करेंगे जनरल। जनरल मतलब कोई भी एपी को कैसे देख सकते, किस नजरिए से देख सकते। तो पहले टर्म को अपन क्या देखेंगे बच्चा, पहले टर्म को हम लोग देखेंगे, पहला जो टर्म है उसको देखेंगे ए, दूसरा कितने से बढ़ा, +2 से, मतलब क्या, a+d। तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस, बोलो क्लास, 2d। और ये चलते D. जाएगा, am I right? यहाँ पे क्या होगा, a कितने से आगे A. बढ़ रहा है वो, A. ar, AR. फिर किससे आगे बढ़ेगा, R into R, AR square, square. ये AR चल- square, अब देखो AR सबका cube. मिल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1/a प्लस d, 1 by A, 1 by वन A बाई plus ए B. प्लस 2d, और ये चलते जाएगा। इसका मतलब मुझे तीनों का जनरल टर्म पता चल रहा है, मतलब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जिसको बोल सकते हैं, वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। अब एजीपी क्या होता है, इसका मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ताकि ये एक बहुत खास एग्जाम्पल है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, बाद में बहुत काम आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने, ध्यान सुनना, है ना, 1, है ना, 1 लिखा, फिर मैंने लिखा 1x लिखा, है ना, क्या लिखा, 1x, फिर लिखा 2x², फिर लिखा 3x³, फिर क्या आएगा बताओ क्लास, थोड़ा बताओ ना क्या आएगा। 4x to the power 4. तो ये चलते जाएगा। 4x to the power 4. तो तुमने एक चीज, जबरदस्त चीज ऑब्जर्व किया क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है, एपी। क्योंकि एपी किससे बढ़ता है, डी से आगे बढ़ता है, +d। और x के बाद x² मतलब इंटू एक्स, फिर इंटू एक्स, फिर इंटू एक्स। तो ऊपर वाला क्या है बेटा, जीपी। तो ये मिक्स ऑफ क्या हुआ, एपी एंड जीपी। यस और GP. नो, यस और नो, Yes. है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. एपी, एपी के टर्म्स कैसे होते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ए, तो ए, इसको क्या लिखेंगे, a+d। फिर इसको कैसे लिखेंगे, a+2d। A plus और A plus उसके साथ 2D. क्या मल्टीप्लाई हो रहा, कॉमन रेशो आर, समझ रहे हो, कॉमन रेशो क्या, आर। तो ये हो जाएगा a+d r², समझ रहे हो, a+d r² के बाद क्या होगा बच्चों, a+d r² के बाद a+2d, समझ रहे हो, a+2d, फिर क्या, r³ और ये चलते जाएगा, चलते जाएगा। ये है एक्स्ट्रा का नॉलेज, इसको हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। मिक्स ऑफ एपीजीपी, समझा, मिक्स ऑफ एपीजीपी मतलब नीचे वाला एपी और बाजू वाला, सॉरी लेफ्ट वाला एपी और उसको चिपक के राइट वाला जीपी। अब इसका एनेट टर्म सबका देख लेंगे। इसका एनेट टर्म चलो बताओ, इसका एनेट टर्म क्या होगा, अगर ये है फर्स्ट टर्म, है ना, बोलते जाओ, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा वाला टर्म है, सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, तो ये कौन सा हुआ, थर्ड टर्म। तो मुझे बताओ nth टर्म क्या होगा, मतलब nth टर्म क्या हो। तो nth टर्म के ऊपर ही तो ये टॉपिक है, तो वो nth टर्म A होगा A a minus प्लस N A plus N minus 1D. minus 1 into. क्यों, क्योंकि जब 1 था तो d गायब था, जब 2 था तो 2 के आगे क्या था, d के आगे क्या था, 1 था, जब 3 था तो 2 था। तो जो भी नीचे चिपकता है उससे एक कम, मतलब n का क्या हो जाएगा, n-d। सिमिलरली यहाँ पे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो बच्चों इसका an क्या आएगा बताओ, इसका an आएगा जब 1 था r के टकले पे 0 था, जब 2 था r के टकले पे 1 था, जब 3 था r के टकले पे 2 था। तो इसका मतलब जो भी होगा n उससे एक कम, तो AR AR n n-1। ये भी क्लियर है सबको। अब Yes. ये तो 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो nth टर्म है वो ठीक किसके जैसा बिहेव कर रहा है बच्चा, एपी के जैसा, है ना। सिर्फ एपी का क्या हो गया, वो उल्टा। ये एपी का क्या हो गया बच्चा, वो उल्टा हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर एक लाइन में आएगा। तुम चिंता मत करो, नोट्स लिखने का टेंशन मत लो, वो तुमको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा और मैं भी भेज दूंगा, a+1 - n।
तो इस तरीके से मैंने वन शॉट में पूरा एन पढ़ा दिया तीनों का। अब ये चौथे का एन कैसे होगा वो सुनो। इसमें पहला टर्म क्या होता है एपी, तो एपी का जनरल टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और जीपी का जनरल टर्म क्या होता है आर रेस टू एन माइनस वन। तो ये वाला जो चीज हो गया ये क्या हो गया एजीपी। तो वन शॉट में आपका चारों का एन हो गया कंप्लीट। सब समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. सभी Yes, sir. चैट बॉक्स में लिखो 100 Yes, यू। sir. 100 यू मतलब 100% अंडरस्टूड। 100 यू लिखो। सर चैट डिसेबल किया है आपने, चैट नहीं हो रहा। अच्छा चैट डिसेबल किया क्या? एक मिनट ऐसे हाँ Yes, हाँ, कैसे? sir. Chat visible है. क्या कैसे पता चैट करो डिसेबल करो किया? सर। एक मिनट। हाँ जान दो सर आप चैट, खुश। नहीं नहीं रुको रुको रुको। तो ग्रुप चैट, मीटिंग ग्रुप चैट, हाँ अब करो तो 100 यू करो। चैट डिसेबल कैसे नहीं हो हो गया? रहा। नहीं हो एक रहा, मिनट। नहीं हो रहा। ओ नहीं हो रहा है सर. ओके एक मिनट, कुछ तो भी हुआ है गड़बड़। नहीं हो रहा है. पार्टिसिपेंट कैन चैट होस्ट एंड मीटिंग। हाँ सर आप मेरे करो को तो होस्ट बना बेटा। दो। आप बताओ तो, आप करो। हाँ 100 यू, अब हो 100 रहा यू। है. अब हो रहा है. हो गया। जिसको 100 यू नहीं आया वो 90 यू लिखो। जिसको 90 यू, जिसको बहुत अच्छा आया 1000 यू लिखो। मत लिखो ईमानदारी से। अरे श्रेयस तुम्हारा नाम कब से विवो हो गया? अरे सर एक्चुअली मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया तो नाम चेंज करना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, होता है ना। मेरी इसमें क्या नाम लिख के आ रहा मैं खुद भी नहीं देखा। पांकर बने पीछे, मेरे टकले के पीछे क्या लिखा है देखो तो। बच्चे सर, दीपांकर दो बच्चे खड़े हैं। नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर लिख अरे रहा है सर। तुमको बच्चे दिख रहे क्या? ब्लॉकबस्टर लिख रहा है ब्लॉकबस्टर। तो चलो तो मैथ बच्चे भी अपना, है, कौन से क्लास हाँ, के? अपना एएन हो गया कंप्लीट। सबको समझा? हाँ सर। ये एएन Yes, के sir. बाद मैं, मेरा एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक शॉट में ले रहा हूं ताकि जब मैं एप्लीकेशन लूं तो आपको कोई तकलीफ ना जाए। कोई भी कहीं का एप्लीकेशन कहीं पे भी लग सकता है, ये मिक्स एप्लीकेशन ही आता है, उसकी आदत लगनी चाहिए। अब नेक्स्ट बारी है सबके किसकी? एसएन की। सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बोलो डन। एसएस, एसएस मतलब स्क्रीनशॉट, एसएसडी लिखो, एसएसडी मतलब स्क्रीनशॉट कर। यस सर ले लिया ले। मेरे को चैट दिख क्यों नहीं रहा? चलो ये नैतिक पे डॉट डॉट क्यों लिखा समझा नहीं। नैतिक डॉट डॉट का मतलब? सर चैट आ रहा है क्या, क्वेश्चन दिख रहा था। समझाओ उसको। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट कर आगे बढ़ जाए। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पे जो भी बच्चे सर पुराने वाले हैं है ना, उनको भी नई चीज माली मिली। नई चीज क्या मिली गेस करो? इसमें नई चीज मिली। देखो दो, कुछ बच्चों को ये एजीपी। वाला एन, हाँ एजीपी पूरी नई चीज मिली। और कुछ बच्चों को जिनका एचपी नहीं हुआ होगा, दो बैच का नहीं हुआ एक बैच का हुआ, उनको ये भी नई चीज मिली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, गेस करो क्या है उस टॉपिक का नाम? एसएन। क्या है? SN. तो एसएन अपन एपी का भी SN. पढ़ेंगे, फिर किसका पढ़ेंगे? जीपी का भी पढ़ेंगे, एचपी का नहीं पढ़ेंगे, और एजीपी का पढ़ेंगे। तो ये राइट राइट। तो चलो एक साथ इसका एसएन डायरेक्ट बोलो, इसका प्रूफ मेरे नोट्स में है। इसका एसएन कैसे याद करते हैं, बचपन से पढ़े? बोलो एन बाई टू First term plus last term. टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका शॉर्टकट क्या है? एन बाई टू एफ टी प्लस एल टी। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। रिमेम्बर फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है ए, और लास्ट टर्म हमेशा क्या होता है ए एन। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया। और आपको इसको ऐसा भी लिखते आना चाहिए, फर्स्ट टर्म म्हणजे ऑलवेज व्हाट ए, एंड लास्ट टर्म इज ऑलवेज ए एन। सम करोगे तो ये आएगा। अब एपी में कोई केसेस नहीं होते। खत्म करो बात को, हो गया खत्म। अब एसएन किसका पढ़ेंगे? जीपी का। जीपी में कितने केस होते हैं? सबको पता होना चाहिए। जीपी में होते हैं 3 केस। कितने केस बच्चों? 3 केस। है ना? 3 case. 3 केस क्या क्या होता है वो तुम लोग बता सकते हो, लेकिन एक काम करते, तुम लोग मत बताओ, बहुत टाइम खाओगे तुम मेरा और दिमाग भी खाओगे, तो उससे अच्छा मैं ही बता n is देता equals to 1 n is हूँ। हाँ equals to smaller than 1 and n is equals to 0. वेरी गुड।
एक होता है, सब याद करो मेरे साथ, है ना, उसका तरीका ऐसा होता है बच्चा, एक होता है a इंटू 1 - r अपॉन 1 - r, दूसरा होता है, और उसके टकले पे n, मतलब r के टकले पे n, दूसरा होता है बच्चों क्या, a r रेस्ट, इसको उल्टा कर दो, सेम फॉर्मूला उल्टा कर दो, और एक क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाई क्या, n। तो तीनों केस कब होता है, रेशो ग्रेटर देन 1, रेशो लेस देन 1, आई एम सॉरी गलती हो गई, क्या गलती होगी बताओ, पहला केस क्या होता है, रेशो लेस देन 1, मॉड आर का मतलब होता है, इसको रट लेना, आर -1 और 1 के बीच में है, यहाँ पे रेशियो ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वन। हाँ, जैसे ही लिंक कट गया, रिमेम्बर ये फ्री वाला लिंक है Zoom का, तुरंत आप लोग उसी लिंक को वापस ज्वाइन करना, तो कुछ सोच रहे सर ने क्लास बीच में से भी छोड़ दिया ना, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट बताओ, एचपी, एचपी में एसएन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों? एचपी में एसएन इसलिए नहीं हो सकता कि वो रेसिप्रोकल ऑफ एपी है, और रेसिप्रोकल का एसएन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, निकलेगा तो कुछ तो भी वाहियात निकलेगा, सो देयर इज नो एसएन, है ना। अब एजीपी, एजीपी का टर्म कैसा होता है वो सुन लो, उससे आपको एसएन आ जाएगा। पहला टर्म होता है ए, क्या होता है पहला टर्म, ए, है ना, ए, पहला टर्म क्या होता है ए, फिर आर रेस टू क्या होता है 0, दूसरा टर्म क्या होगा कोई गेस करो, एपी और जीपी का मीन्स ए प्लस डी, बोलो आर रेस टू 1, वन। नेक्स्ट वाला तुम बोलोगे और मैं सुनूंगा, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए टू डी आर प्लस, स्क्वायर। a plus 2d r square। तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का बेहतरीन तरीका, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, चुपचाप से इन सबको जोड़ दो, ए आर रेस टू 0, फिर ए प्लस डी आर, बोलते जाओ, नेक्स्ट क्या लिखूंगा, है ना, बोलो नेक्स्ट क्या लिखूंगा, ए प्लस 2d ए प्लस टू आर डी स्क्वायर, आर स्क्वायर। ऐसा डॉट 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 डॉट, आखिरी वाला, हाँ आखिरी वाला क्या आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, आखिरी वाला आएगा ए प्लस एन ए माइनस प्लस N एन वन माइनस डी वन आर आर एन, एन माइनस वन। 2d तो ये जो मैंने लिखाया आप सबको, ध्यान से सुनना बच्चा, ये जो मैंने आपको लिखाया, ये वाले चीज को बोला जाता है सम ऑफ, ये पूरे चीज को बोला जाता है सम ऑफ एन टर्म्स इन, बोलो सम ऑफ एन टर्म्स इन एजीपी, क्या बोला जाता है, AGP एजीपी। अब तुम बोलोगे सर इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, और इसका तो प्रूफ ही नहीं है, तो मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ, इसका प्रूफ तुमको मैं दे चुका हूँ बहुत आसानी से, बट इसका प्रूफ इसलिए बताता हूँ ताकि बाकी बच्चों को पता चले, जो इसका प्रूफ है ना जीपी का, सेम प्रूफ जो जीपी का प्रूफ है ना, सेम एजीपी का है, तो अगर वो आप प्रूफ देखोगे भी ना तो तुमको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने उसका फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने उसका तरीका बता दिया, ऐसे क्या बता दिया आपको बेटा, तरीका, तरीका क्या, एक एक टर्म को जोड़ो, 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 आंसर। बट एसएन जीपी का कैसे निकालते हैं, चलो बताओ, एसएन का फुल फॉर्म क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, म्हणजे A1 A2 बोलते जाओ, A3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक लिखूं बच्चा, ए फोर ए एन n ए है। अब इसको आपको खोल के देखना है, खोल के कैसे देखते हैं, A1 म्हणजे ए, याद रखना फर्स्ट टर्म मतलब ए, लास्ट टर्म मतलब ए एन, फिर A2 म्हणजे ए आर, A3 म्हणजे ए आर स्क्वायर, डॉट r डॉट डॉट square। डॉट डॉट, आखिरी वाला क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू Yeah, एन ए माइनस आर वन। एन माइनस वन। n-1। अब मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रूफ नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक है, तो मैं पूरे एसएन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत फेमस है, मैं पूरे एसएन को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, आर से मल्टीप्लाई R बच्चा, आर से, राइट, जैसे ही मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या सीन होगा, ये मेरे को वो बच्चे बताएं ठीक से, ये कुछ तो भी ना, मैं एनोटेट देता रहा, होती जा रहा, अपने आप हो रहा, बस रुक जाओ, हाँ आप नहीं हो, हाँ हाँ ओके, ठीक हो गया, देखता हूँ मैंने एनोटेशन ऑफ रखा कि नहीं, क्योंकि बच्चे ना एनोटेट करके ना चीजों को खराब करते हैं, हाँ एनोटेट भी ऑफ है, इसलिए कोई कार्य नहीं कर पाएगा। चलो, अब इक्वल टू डाला, आर इसको मल्टीप्लाई हो रहा बच्चा, हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर से, समझ रहे हो,
ए को भी आर से, आर को भी आर से, ए आर को भी आर स्क्वायर, और इसको भी किससे, आर से। तो चलो मुंह खोलो, क्या आएगा, ए आर वन, ए आर जा ए आर, तो ए आर के नीचे क्या रखा, ए आर जा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर जा ए AR आर square, स्क्वायर। ऐसे करते करते AR cube, आखिरी में क्या आएगा पता है, ए आर रेस टू A एन, R N. और ए आर रेस टू एन माइनस। इन दोनों को क्या करना पड़ता है बच्चों, मैंने सिखाया, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, माइनस। दोनों को क्या करना पड़ता है, माइनस। तो जैसे ही माइनस किए तो क्या कटने वाला है तुम बताओ, बीच वाले सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, कौन बताएगा, वाई दे विल कैंसल, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेंगे, बाकी सब कट जाएंगे. बाकी सब कट जाएंगे, शाबाश बेटा। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, सब कट गया। तो बचा क्या, आखिरी का क्या बचा, ये पहले का ये बचा, और ए आखिरी का प्लस ए क्या आर, A बचा, plus A R N. और यहाँ पे क्या बचा, AR वन, वन एस एन और आर एस एन। तो मैंने ये प्रूफ इसलिए बताया क्योंकि ये प्रूफ के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, याद रखना। इसी के ऊपर मैंने जेई एडवांस का क्वेश्चन दिया था वो यूट्यूब में, स्कॉलरट्यूब में। तो एस एन कॉमन निकलेगा, ये देखो एस एन क्या निकला, कॉमन, है ना। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस आर, और यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, ए, क्या बचेगा, वन माइनस आर रेस टू एन। फाइनली आर एन, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो गया, ए वन माइनस आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस, हो गया ये टॉपिक खत्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलो। और एक बार बताओ ना थोड़ा शॉर्ट में, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा बार बार। अरे यार, मेरे को एक बात बताओ, मैं बताने में कुछ नहीं, मुझे बताओ, मैंने तो पूरा एक एक स्टेप बताया, कौन सा स्टेप सीखा वो पूछो ना, पूरा बताना थोड़ा नहीं पॉसिबल है। नहीं, बस ये नीचे का जो एस एन इज इक्वल्स टू ए वन आपने जो लिखे सॉल्व किया ना वो। बेटा ठीक है, मैं बताऊंगा, क्योंकि तुमने स्पेसिफिक पूछा इसलिए बताऊंगा। देखो ध्यान सुनना, ये पूरा रो पहला था, है ना, ये पूरा रो क्या था, पहला, और ये दूसरा रो ये था। ये दोनों के बीच में मैंने क्या कार्यक्रम किया, माइनस, 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 सामूहिक माइनस, माइनस, माइनस। जब माइनस किया तो बीच वाले सारे कट गए, हट गए। घर क्या बचा, अगर तुम देखोगे इस पोर्शन में बचा ये वाला चीज, है ना, और वन इस एस एन एलएचएस माइनस में ये वन। बचा, आरएचएस में क्या बचा, ये बचा। कैसे, ये ए का ए उतरा, और ये कोपचे में ए रेस टू आर रेस टू एन उतरा, और यहाँ पे एस एन माइनस आर एस एन उतरा, और ये इंप्लाई किया ये, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एस एन, और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ए। वन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हाँ आ गया, समझ में आया ठीक है सबको। सर। हाँ तो हाँ सर। अपन ने सिर्फ आधे घंटे में, yes sir. नहीं 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 नहीं, दिख रहा, लोड हो रहा मैं फिर से शेयर कर ब्लैक रहा हूँ। स्क्रीन है पूरा, अरे ऐसा कैसा नहीं दिख रहा, एक मिनट, अभी पूरा अ, खाली हुआ है। खाली है क्या, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखते हैं। स्क्रीन बिना तो मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा ना, स्क्रीन तो मैं टीचर और स्क्रीन मेरा बोर्ड। अब दिख रहा, नहीं दिख नहीं। रहा। नहीं दिख रहा। हाँ दिख हाँ रहा, दिख चालू रहा, हो दिख गया। रहा। हाँ sir, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख जिसको नहीं दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है उसको मराठी में क्या बोलते हैं, मिलो, भूख गया। नहीं दिख रहा, दुख रहा। मराठी में क्या बोलते हैं, मराठी जो लोग हैं अपने मराठी भाई लोग, बताओ मराठी में क्या बोलते हैं जिसको नहीं दिख रहा। भूखना, भोकलिया। भोंकने आ। बढ़िया। बस हो गया बेटा, ज्यादा भावुक हो रहे, चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ओके, तो सब मुंह खोल के बोलो, एपी का एसएन होता है, बोलो एपी का बोलो एसएन जैन होता है, है। जीपी का भी तीन तीन होता है। एपी के पास कितना होता है, एक होता है, फॉर्मूला, है ना। जीपी के पास कितने होते हैं, तीन, तीन। तीन। तीन और होते, तीन। एचपी के पास है ही नहीं, क्या नहीं है उसके नहीं पास, होता, नहीं होता, एक फॉर्मूला। नहीं होता। और एजीपी के पास है, लेकिन उसका कार्यक्रम क्या है, लंबा है, कार्यक्रम क्या है बेटा, लंबा है। लंबाई से कोई करता नहीं, और एजीपी ज्यादातर किसके जैसा बिहेव करता, बोलो गाँव वालों, जीपी जैसे, किसके जैसा बिहेव एपी के करता है, जैसा। जीपी जैसे। तो उसका स्क्रीनशॉट जीपी एसएसडी, जैसे। सभी स्क्रीनशॉट लेके एसएसडी लिखो। एक लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा, और फिर सीरीज होगा, क्लास खत्म। इतना 5-6 टॉपिक था जिसके पीछे तुम लोग इतना रो रहे। हाँ
सबने स्क्रीनशॉट लिया, एसएसडी लिखो, एसएसडी मतलब स्क्रीनशॉट टर्न। सर चैट डिसेबल है। अरे ये चैट डिसेबल कौन करता है, एक मिनट रुको, कौन है ये चैट डिसेबल करने वाला, देखना सर पड़ता है। आपने किया है। अच्छा मैंने किया क्या, सॉरी आपने बेटा। क्या सर? हाँ अब मैंने अलाउ कर दिया है कि नहीं, देखो तो। अब लिखो तो कुछ चैट में, एसएसडी लिखो, वेदांत, प्रतीक्षा, साहित्य, स्कैरी। ये स्कैरी कौन है, स्कैरी कौन है देखते हो, स्कैरी बीट। ये स्कैरी बीट कौन है, लाइट मारो उस पे। ध्रुव 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 है ध्रुव। रूप बेटा, स्कैरी बीस्ट क्यों है, इंसान पैदा हुए, राक्षस बन रहे हो। सर एक बादशाह भी है, सर एक। अच्छा है, बराबर है, बराबर हाफ पैंट पे बादशाह बैठा होगा घर पे, फटीचर बादशाह। शाहरुख खान, शाहरुख खान। चलो स्टार्ट करें। तो बेटा एसएसडी सबका हो गया, गर्ल्स बॉयज ऑल ऑफ यू डन ना। अब देखो हाँ सर। तुमने हो गया देखो, सर। यस हाँ सर। हो गया। देखो सिमरान का वॉइस कैसा अमिताभ बच्चन जैसे निकला। तो हमने दो चीज तो ऐसे ही खत्म कर दिया, AN SN HP का AN खत्म, AN SN। सोचो कितने सारे टॉपिक कवर हो गए, इसमें नहीं रहता। अब बच क्या गया, एक आखिरी टॉपिक, बोलो क्या, प्रॉपर्टीज। क्या बोलो ना, क्या बच गया, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज सिर्फ दो ही चीज का है। कौन से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज कितने चीज का है, दो चीज का है, बोलो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी दो चीज का, किस किस का है वो दो चीज के नाम बताओ। एपी और जीपी किसी का। किसी का ना, एपीजीपी किसी का आवाज ना, एपीजीपी किसी का आवाज बार बार आ रहा है, कौन कर रही है आवाज, उसको मैं रिमूव कर दूंगा, बता रहा हूँ, एकदम मजाक मत करो। प्रॉपर्टीज एपी और किसका होता है, जीपी। बोलो किसका किसका, एपी और एपी और जीपी। एपी एपी और और जीपी। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडी गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस सर। चलो मेरे Yes, साथ sir. साथ बोलो, बोलो जब एपी को, ऐसा मुंह खोलो सब, बोलो जब एपी को जब जब एपी एपी को प्लस माइनस डिवीजन प्लस करते माइनस हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ, के साथ के साथ तो उसका कोई, उसको एपी ही बनता है, क्या बनता है, एपी ही एपी बनता है। बनता है। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से जब भी जीपी को, बोलो जब भी जीपी को कभी कभी भी जीपी को प्लस माइनस के करते हैं तो वो जीपी नहीं बनता जीपी है, ही होता है। नहीं होता है डार्लिंग, नहीं होता है, बोलो नहीं होता है। नहीं होता है। लेकिन जीपी नहीं को होता। इंटू के किए, डिवाइड के किए तो क्या निकलता है बच्चों, जीपी जीपी। निकलता है। जीपी तो जीपी के साथ जब सिर्फ इंटू डिवीजन किए तो जीपी निकलता है, और एपी के साथ सारे कार्यक्रम निपटा लो, एपी एपीच रहता है। पहला प्रॉपर्टी क्लियर है, पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। यार क्लियर यस सर। सर। इसका मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसा देखो, 2 4 6 8 कौन है, 10 एपी। और जीपी का एग्जांपल क्या है, 2 4 8 16 32। तो तुम अपने घर की खेती मान के चलो, +3 जोड़ो सबको, क्या जोड़ा मैंने, +3, +3। 5 7 +3 3 9। 9 +3 11 तो पहले 13 भी एपी था, प्लस करने के बाद भी क्या रहा, एपी रहा ना। प्लस भी एपी जीपी को इंटू 3 करो, 6 इंटू 3 करो 4 12, 12 इंटू 3 करो 24 24। तो पहले भी जीपी था क्योंकि बाद से में भी मल्टीप्लाई हो रहा था, और बाद में भी क्या है वो, जीपी है, समझा। जीपी। सिर्फ कॉमन डिफरेंस में क्या फर्क पड़ता, वो मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो मेरे नोट्स में देख लेना, दोनों के कॉमन डिफरेंस में फर्क। फिर एपी का दूसरा, मुंह खोल के बोलो, बोलो ABC, बोलो ABC, ए बी R in AP, R in, आर इन ए तो आगे वाला माइनस पीछे वाला इक्वल टू आगे वाला माइनस पीछे वाला, B माइनस A आगे वाला वाला माइनस -b तो B और B जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2B,
और ए और सी जुड़ के क्या हो जाएंगे, ए प्लस सी। तो बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए प्लस सी बाई 2। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हैं, ए अर्थमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन। अब तुम सारे लोग एक साथ सेम प्रॉपर्टी इधर बकोगे, बोलो ए बी सी ए बी आगे के भी और ए बी। तो आगे वाला अपॉन पीछे वाला, इसमें डिवीजन होता है तभी तो रेशो आता है। इसमें माइनस होता है इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसमें डिवीजन होता है इसको कॉमन रेशो बोलते हैं। बोलो बी बाई ए, मुंह खोलो, बी बाई ए, बी बाय ए बी बाय ए सी बाई बी, इकड़े by तिकड़े, B. तो क्या हो जाएगा, by A. इक्वल टू बाय बी ए सी, P by A. इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। अंडर रूट ऑफ इक्वल इसी को क्या टू बोलते हैं, जी एम। GM. तो कॉन्सेप्ट ऑफ sir. ए एम जी एम भी एक शॉर्ट में मैंने दे दिया। अब तीसरा प्रॉपर्टी बोलो, तीसरा प्रॉपर्टी बोलो, थर्ड प्रॉपर्टी। Third property. नॉट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी बोलता हूँ स्क्रीन तुम ऊपर मुझे। करो, हाँ स्क्रीन क्या करूँ, ऊपर 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 करूँ, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है बच्चा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक हाँ है। पी हाँ थ्री सर। सर ठीक है पी थ्री प्रॉपर्टी बोलता है तुम मुझे आगे से और पीछे से, बोलो आगे से और पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से क्या और जोड़ो, पीछे से आगे से पीछे से जोड़ो. आगे से पीछे से जोड़ो, तो आगे से भी जोड़ा मैंने, पीछे से भी, और पीछे से भी पीछे से जोड़ा। तो फिर से A2 के साथ किसको जोड़ूंगा, उसके पहले वाले को, पहला वाला n के पहले क्या हो जाएगा, AN-1 -1। 1. तो बोलो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, बोलो मुंह खोलो सब, सम ऑफ सम ऑफ लास्ट लास्ट टर्म इक्वल टू, बोलो इक्वल टू इक्वल टू सम ऑफ सम ऑफ इक्वी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डिस्टेंट टर्म्स। मतलब जितना आगे से लूंगा उतना ही मैं कहाँ से लूंगा, पीछे से। बोलो जितना आगे पीछे से से लूंगा उतना कितना लूंगा, पीछे से, है ना। तो हाँ एपी में किसका इंपॉर्टेंस है, प्लस और माइनस का। जीपी में किसका इंपॉर्टेंस है, डिवीजन और प्लस और माइनस का। मल्टीप्लिकेशन। अब तुम बोलो यहाँ पे कैसा करूं, एक तो मैंने समझाया, इसमें आगे से ए लेंगे और पीछे से ए एन। इन AN दोनों इन दोनों के बीच में मैं क्या करने वाला हूं बताओ, प्लस की इनटू, जल्दी बोलो। इंटू वेरी गुड, Into. क्योंकि जीपी में क्या आता है, इनटू। फिर ए टू के साथ किसको लूं, बोलो an -1। AN तो इसको बोलेंगे A2 इंटू an -1, मतलब इट इज इक्वल टू सम। यहाँ पे सम था तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, मुंह खोलो, बोलो प्रोडक्ट ऑफ इक्वी डिस्टेंट क्या टर्म। हो गया, खत्म एपी का प्रॉपर्टी। मजा आया कि नहीं आया। सर मदद तो आया। यस सर हाँ और बाकी जितने भी प्रॉपर्टी है, हाँ बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है मेरे नोट से देख लेना, कि जीएम के ऊपर एम चढ़ता तो भी जीपी के ऊपर एम चढ़ता तो भी जीपी रहता, लीनियर इक्वेशन रहता, एक सीक्वेंस nth टर्म लीनियर रहता तो भी एपी रहता। वो एक्स्ट्रा का नॉलेज है, ये बेस हो गया। सर हाँ जीएम और ईएमएफ क्या फर्क होता है? देखो बहुत अच्छा सवाल है, मेरे को अच्छा लगा कि मेरा एक वन ऑफ दी बहुत सिंसियर बच्चा ने पूछा। एएम और जीएम में फर्क क्या है, दोनों बीच वाले हैं लेकिन दोनों का बीच अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो अच्छा है पूछा, 2 और 8 का बीच वाला बताओ। अब तुम पूछोगे सर कौन सा बीच वाला, 5 नहीं नहीं नहीं, अरे रुकना 5 मेरे बाप तो सही, कितना खाए, कौन सा बीच वाला, प्लस वाला बीच वाला कि इनटू वाला, मतलब अरिथमेटिक मीन वाला कि जीएम वाला। मैं बोलूंगा भाई अरिथमेटिक मीन वाला, तो तुम क्या करोगे, 2 + 8/2 10/2 5। अब 5 तुमने जो बोला अब सही है। अब इसका जीएम क्या आएगा,
अंडर रूट ऑफ क्या ए इंटू क्या सी, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8, तो अंडर रूट ऑफ 16, तो 4 कितना आएगा। आएगा 4। कंक्लूजन दोनों बीच वाले हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे बच्चे ने, वेरी गुड बच्चा, तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन थैंक एम यू। का बड़ा होता है जीएम से, क्या वैल्यू, बोलो एम का बड़ा Value. होता है जीएम से, क्या एम का बड़ा होता है जीएम से। क्या वैल्यू। 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 वैल्यू भाई। चलो सब इसका एसएसडी कर दो, एसएसडी मतलब स्क्रीनशॉट डन। बहुत ही बढ़िया नोट्स बन गए। और हम अभी न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। और सीरीज मैंने आज ही शॉर्टकट शताब्दी बैच को बताया, सीरीज का शॉर्टकट, तो बाकी बैच में मैं बता ही दूंगा सीरीज का शॉर्टकट ना, चिंता मत करो। अभी अपने पास जितना भी टाइम है उसमें क्वेश्चंस करेंगे और को बहुत मजा आएगा। क्या करने में, आर डी शर्मा करने में, स्टेट बोर्ड करने में, या फिर मेरे नोट्स करने में। समझो बात को, चिल्लाओ मत आधी। रात को। रात को। में रात को। चलो सबका हो गया लिखना, आगे बढ़ू बेटा। हाँ सर। नहीं यस हाँ। नहीं, मेरे को देखने दो सबने Yes, sir. एसएसडी लिखा है। एसएसडी है, ए किसी ने एसएसडी यस लिख के ना देखो आंख मारा, देखो कैसा इसका चॉइस कितना बेकार है। रियलमी ने एसएसडी का आंख मारा, उसकी चॉइस बहुत ही बेकार है यार, पता नहीं क्या होगा इसका, इसको कैसी औरत मिलेगी, है ना। चलो आगे बढ़े। आंख मारी। हाँ? आंख मारने वाले भी लेंगे सर। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, शहर मतलब उसका चॉइस कितना बड़ा है कि मेरे सर पे बाल नहीं, बस उनको सर आंख लड़की भी मारना। हो सकती। लड़की भी हो सकती। लड़की लड़की हो है, लटक, लड़की। लेकिन ऐसे उसकी आंख बंद हो रही। ऐसी हरकत लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करती, है ना? तो बच्चों असली सही बोले एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस बता रहा। सही बोला सर आपने। अभी आपको लगे हाथ अगर तुम ग्राउंड मानना सीरीज भी बता देता ना प्लीज, ताकि एक शॉट में खत्म ही कर देते, बोलना प्लीज। हाँ सर, एक ही शॉट में। हाँ नहीं तो Yes, एक sir. काम करो, एक काम Yes, करो, sir. तुमको लगे तुमको चलो सर सब। थोड़ा एक काम करो ना, वन शॉट बोला ना, तो वन शॉट में अपन सीरीज को भी कोपचे में ले लेते, कहाँ पे ले लेते हैं? हाँ सर, कोपचे में। चलो मैं अच्छे में। ओके में बाजू मेरा को बाजू में बाजू में। अरे हो गया ना बेटा, तुम लोग ना, तुम लोग को हाथ दो तो नहीं उंगली दो तो हाथ पकड़ते हो, हाथ दो तो कंधे पे बैठते हो, सर पे। है ना, कंधा दो कंधा दो तो सर पे चढ़ते, टखले पे बैठते हो, सर पे बैठते हैं। टकले पे खड़े टखले होने दो की तो जगह। फिर क्या करते हो तुमको पता ही है ना? चलो अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी वाली पे। अब मैंने वो वाला शीट लिया, क्या बोलते हैं, तुम्हारा रूट शीट। अब लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या बच्चों, बोलो, सीरीज। सीरीज बोलो सीरीज में तीन ही फॉर्मूले होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 तीन तीन फॉर्मूले। और ये तीन फॉर्मूले मास्टर फॉर्मूले होते हैं, जिसको आपने पढ़ लिया तो सीरीज आपका बन गया। तो मेरे साथ साथ बोलो, समेशन ऑफ के, क्या पढ़ते इसको? समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ के। दूसरा समेशन ऑफ के समेशन ऑफ स्क्वायर, के स्क्वायर। और तीसरा समेशन समेशन ऑफ ऑफ समेशन ऑफ के स्क्वायर ए क्यूब। अच्छा एक काम करते हैं, समेशन तुम ऑफ लोग के को बोले, क्यूब तुम लोग ना आगे पीछे बोल रहे हो, इसलिए अभी सब अपना अपना बंद करो, क्या बंद करो अपना अपना? माइक। अभी अभी जिसका माइक चालू हुआ, जिसका माइक चालू हुआ उसको मैं बंद कर दूंगा। हाँ तो इसको बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है, सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ, PERM, स्टम्स ऑफ प्रोग्रेशन, इस केस में प्रोग्रेशन बोल रहा हूं, या फिर सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, प्रोग्रेशन मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर, समझ रहे हो? तो यहाँ पे के वेरी होता है 1 से लेकर n तक, यहाँ पे भी के वेरी होता है 1 से लेकर n तक। मतलब समझाता हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है समझेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको खोलूंगा, खोलते कैसे देखो, 1, फिर समेशन का मतलब क्या सिखाया था दीपांकर सर ने, प्लस, फिर से प्लस, फिर 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा n। यहाँ को खोलो, चलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा बच्चों, n स्क्वायर। फिर इसको खोलो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब
डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एन। अब ये तीनों का एक फॉर्मूला होता है जिसको बाई हार्ट आपको लर्न करा दूं। पहले का फॉर्मूला होता, दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, है ना, ये एपी है ना, 1 2। तो वो क्या सिखाया था दीपांकर सर ने, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है n। इन जनरल क्या हो गया n+1। तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ के का पहला फॉर्मूला, है ना। अब इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला को कैसे याद करते पहले वो सुन लो, है ना। सेम स्टाइल में लिखना, n लिखना सेम, ये जो कुपचे में दिया हुआ है इसका, फिर n+1 लिखना, फिर से और एक बार n+1। ये याद करने का तरीका, नहीं तो याद नहीं होता है ना बेटा, है ना। याद करने का तरीका, n+1 लिखना, फिर से n+1 लिखना। बट इसके नीचे जैसे 2 है, 2 की जगह यहाँ पे क्या लिखना 6 और यहाँ पे 2 लगाना, ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा याद करना। और गुड न्यूज सबके लिए है, ये तो हो गया समेशन ऑफ क्या k²। समेशन ऑफ k² के बाद, है ना, समेशन ऑफ k³ सेम इसके जैसा रहता है, इसके जैसा समेशन ऑफ के जैसा। फिर फर्क क्या है, n लिखना, n+1 लिखना, बाई 2 लिखना, बस बाजू में क्या हो जाएगा टकले पे उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा समेशन। तुम सोच रहोगे सर इसको याद तो करवा दिया आपने, बट ये प्रूफ क्या है, ये सही है, मैं बताता हूँ कैसे। इसका LHS लो, LHS क्या है 1 + 2 + मैंने 3 तक ली, क्यों, क्योंकि n मेरी घर की क्या है, बोलो n मेरे घर की क्या है, खेती। तो n को मैं 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 लिया बच्चों, अगर मैंने 3 लिया, क्या n को क्या लिया 3, तो क्या होगा देखो, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। सर इस बार डूलो ना। 2 बहुत सस्ता हो जाएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे टकलिया ने सस्ते में निपटा दिया। मैं सस्ता वाला आदमी हूँ, मेरा बहुत कॉस्ट है बेटा, मेरा 1 मिनट का रेट रहता है ना? चलो RHS 11,000। बताओ, RHS कितना होता है, n+1 बाई क्या 2। अच्छा n की जगह क्या रखूंगा मैं अभी 3, तो क्या हो जाएगा बच्चा 3 × 3 + 1 क्या 4 अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4, तो 6 = 6, हेंस LHS = RHS, हेंस द प्रूफ। कळलं का, कळलं, LHS = क्या हो गया। हो सर। आता हे सांगा, आता LHS इकडे LHS किती आहे 1² 2² 3²। 1² म्हणजे 1, 2² म्हणजे 4 आणि 3² म्हणजे 9, हे किती झाले 14। आता RHS काढायचा है, RHS क्या होगा, जहां जहां n उसकी जगह क्या रख दो 3। चलो बोलो, यहाँ पे रखा 3, ये वाला फॉर्मूला है ना, 3 3 + 1 4, 3 2 6 + 1 7 अपॉन क्या 6। तो बताओ कैसे कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, कितना आ गया 14। तो 14 और 14 दोनों क्या हो गए इक्वल, तो 14 और 14 क्या हो गए इक्वल, इक्वल। प्रूफ। लास्ट समेशन ऑफ k³, चलो समेशन ऑफ k³ का LHS कितना है 1³ + 2³ + 3³ 1³ 3 मतलब क्यूब 1, 8 + 27, 27 + 9 कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। अब 36। RHS पकड़ो, RHS क्या 36। होगा, n के जगह क्या डालोगे 3, 3 × 4 बाई 2, 2 1 2, 2 2 4 का क्या होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये भी क्या आ गया 36, 36 बराबर 36। सीरीज भी अपना क्या हो गया खल्लास, बोलो क्या हो गया बच्चा खल्लास। खल्लास। तो कैसा लगा नॉन का पढ़ाना 45 मिनट में पूरा। अच्छा सब 10 में से मेरे को रेटिंग दो, डॉन का पढ़ाना कैसा लगा, 10 में से 10 दो, आधा आधा दोगे, बहुत दोगे? खराब, बहुत खराब, आधा आधा और 10 में से 10। खराब 10 खराब, out of 10। अरे बोल वचन तो कोई भी बहुत दे खराब। सकता, उसमें उसमें बताओ क्या बोलते 5000, किसी ने मुझे 5000 दिया, सारांश को नहीं समझा, तो सारांश तुमको 0 क्यों दिया, सारांश ने 0 दिया सर। 0 कैसे दिया, सर इसको एक ने क्लास में लेना। 7.5, एक ने 1 लाख दिया, एक ने 10 में, दिव्यांग का 10 में से 10, सर 1/0। सलूना हजार, एक ने मुझे 9.5 दिया, 7.5, 150 मार्क्स, 100 में से 100, 1 लाख, 1 लाख इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, अबे बाप रे इन्फिनिटी भी दे दिया, 999 इन्फिनिटी। अरे थैंक यू बेटा, और जिसने भी मुझे 0 दिया बेटा गलती हो गई माफ कर देना, नेक्स्ट टाइम से सर इनको क्लास रिवीजन। में लेना।
नेक्स्ट टाइम रिवीजन में नहीं लूंगा मैं, है ना? इनको क्योंकि लेना ही मत बात सर। नहीं नहीं ऐसा सही नहीं है बात बेटा। सर, डेटा कम नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। रिवीजन नहीं लूंगा मतलब ऐसा पब्लिक नहीं लूंगा, जिनको मेरा समझ में आता उनके लिए लूंगा, जिनको नहीं समझ में आता तो उनसे बात करना पड़ेगा, क्या नहीं समझ में आता पता करना पड़ेगा, है ना? हाँ चलो, सर। हाँ इसका एसएसडी करके खत्म करो बात को। और अभी अपन करेंगे मोहम्मद आगे अफजल। का सीरीज, मतलब आगे का क्वेश्चंस, और उसी के साथ चैप्टर अच्छा। खत्म। मैक्सिमम हाफ एन आवर का लेक्चर बाकी है, आराम से कर लो और चैप्टर ओवर एंड आउट। हाफ एन साढ़े आवर भी नहीं, सिर्फ 23 मिनट 22 मिनट का लेक्चर बाकी। इज दिस डन ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। यस सर। तो सोचो मेरे यस क्लास में सर। जो भी बच्चे बैठे हैं उनको ये समझ में आ गया क्या कि चैप्टर दिखने में बड़ा दिखता है, लेकिन अगर उसको हिसाब से करें तो सस्ते में निपटता है। चलो, हाँ सर। अभी हाँ। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, भड़ा क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे? भड़ा, है ना? सर ये कोई स्पेस में से क्लास कर रहा है आपकी? कौन कर रहा है? स्पेस में से कोई तो क्लास कर रहा है। एक मिनट देखता हूँ, तो एक मिनट ये भी आइटम देख लेते हैं, ये वो बहुत भाग रहा बड़ी भाग बात है रहा। ना। एक मिनट, स्पेस वाला चला गया सर। चले गया ना? हाँ बराबर। एक्चुअली वो ना उड़ गया होगा, एलियन है ना, कहीं चले गया। चलो, नेटवर्क अब प्रॉब्लम। जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस। पांचवा टर्म कितने स्पीड में निकाल सकता हूँ देखना, एकदम शॉर्टकट। क्या निकालूंगा? A5। A5 क्या होगा? ये क्या हो गया पूरा an। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? हाँ an, तो क्या डालेंगे? 5, इधर डालेंगे 5, 5 और 1 6, और 5 दूनी 10 इंटू 11, तो 5 इंटू 6 इंटू 11, 5 6 जा 30, 30 इंटू 11, तो आंसर क्या आ गया? 330। 1 सेकंड में आंसर 330 कर ला। सबको सब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, समझा सभी को? पढ़ ला सर। हाँ। अब थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, एपी का क्या दिया हुआ है? जनरल टर्म। याद रखना, nth टर्म को ही जनरल टर्म बोलते हैं, और nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, और इसको ही जीटी बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। तो इसके कितने नाम हुए? 3 नाम, nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म। तो बताओ, अगर ये nth टर्म है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल। टू। an एन की an जगह पे कितनी? टू वैल्यू पुट करके। हाँ बच्चा टू है। देखो, पहले an डालो, सुनो ना, पहले an डालो। an क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 7। फिर a2 निकालो, 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 9। तो दोनों के बीच का फर्क कितना है? 2। तो आंसर कितना आ गया? दो। 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 समझ में आ रहा है सबको? दो। यस। यस सर। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ू? यस सर। हाँ, स्पीड देखो। मेरा छठवा वाला कितना है? 13 वैल्यू। 13। मेरा 12वां वाला कितना है? 25। 25। 25। बट छठवा मतलब a प्लस 6 का कितना? एक कम, प्लस 5 आईडी। डी। और ये क्या हो जाएगा? a प्लस प्लस, 11 डी। 14। तो 20वां निकालना है। 20वां 11 डी। मतलब a प्लस प्लस 19वां 19 डी। डी। तो कोई भी एपी का बी। ब्रह्मास्त्र बताया था, कोई भी एपी निकालना है तो दो चीज निकाल लो, a डी इज और। इक्वल टू 2 सर। डी की वेरी वैल्यू गुड। 2 आ रही है। तो दोनों के बीच में क्या करना है? माइनस। दोनों के बीच में बच्चों क्या करना है? माइनस। तो 13 में से 25 गया तो क्या बचा? माइनस। -12। ए माइनस कैंसिल। 12। 11 में से ये आंसर गया तो -6d, 6 इंटू 2, तो माइनस डी 3 कितना डी। आ गया? ए इज 2। इक्वल टू माइनस 3। 14। और दो को इधर डालो तो a डी कितना आ इज 41 है, जाता है? 41। 3। तो 3 प्लस 19 41। इंटू 2, तो 3 प्लस 19 इंटू 2 कितना होता है? 38। तो आंसर क्या आ 41। जाएगा? 41। तो आंसर क्या आ गया? 41। समझ में सम, 41। आ गया था सम, सर। आ समझ गया रहा था। है? आ गया हाँ। था। हाँ सर। अब मैं तुमको एक खतरनाक चीज हाँ दिखा सर। रहा हूँ। मैं तुमको एक खतरनाक चीज दिखा रहा हूँ। जेई मेन रैंक बूस्टर। बोलो जेई मेन। क्या बूस्टर? जेई मेन। जेई जेई मेन। मेन। रैंक बूस्टर। तो मैंने एडटेक रैंक कंपनी में बूस्टर। काम किया। ये देखो कितना सही नोट्स है एडटेक कंपनी का। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तुम बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, मेरे को नहीं पता इसकी गरज क्यों नहीं है, बताता हूँ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स तुमने 10th में पढ़ा है ना 10th में? हाँ सर, पढ़ा हुआ है। हाँ। तो मेरे को ये इसमें पढ़ा ये हुआ है। फालतू, हाँ मेरे फालतू पास क्या में लगता लग है, गया सर। अगर मैं पढ़ा भी दूँ ना तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम दिखता है। समझ रहे हो बात को? एक हाँ सर मिनट। बराबर है। हाँ सर। तो नहीं नहीं, सही बात है सर। ये 1 2 3, ये मेरे नोट से देख ले। अब देखो कितना सुंदर हाँ नोट्स है, सर। 1 नंबर नोट्स है। कितने नंबर नोट्स है? वाह वाह। 1 नंबर।
एक नंबर तो ये 1 नंबर सितंबर, दिसंबर, सर ये पीडीएफ है ग्रुप ना? में देना ना। हाँ मैं भेजूंगा। चलो अब 9 जनवरी बोलो मेरे साथ, 9 जनवरी। 9 जनवरी 9 जनवरी। 9 जनवरी। ये वाला क्वेश्चन आया है ना, इसमें मुझे क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो मैं Product. तुमको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी वाले। तो आप देखो 2 के टकले पे क्या था, 1/4। अरे a रेज टू m, भूल गए क्या? फिर से बताता हूँ। a रेज टू क्या, देखो a रेज टू क्या था, m। अब 4 को M. कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 रेज टू 2 4 इंटू raised 1 to बाई 2. 16। बोलो 1 by 2 6. रेज टू 1 by 3 8. 1 बाई 48। फिर बताओ क्या होगा, 2 रेज टू 4, है ना? पहले क्या था, 1 इंटू 1/4 2, तो 4 के बाद 16, 16 के बाद 48। तो कैसे हो रहा है बताओ, 4 के बाद 16 कैसे आया, 16 के बाद 48। हाँ एंड 4 4 का क्यूब नहीं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आप बोल सकते हो। अच्छा 48 फिर कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 4। नहीं मल्टीप्लाई 4 करने से तो वो ज्यादा आएगा। तो कौन बताएगा कि 4 के देखो 4 आया, फिर एक मिनट, ये हो नहीं रहा। मेरे को लगता है मेरे को सिर्फ एक ही कलर यूज करना पड़ेगा, और वो कलर है येलो, है ना? येलो यूज करता। हाँ ये 1/4 आया, 1/16 आया, 1/48 आया। तो 4 के साथ क्या आएगा, देखते कौन लॉजिक बता सकता है, हु विल टेल मी द लॉजिक, जल्दी बता। 56 हम्म 50 192। 48 16 के टेबल में जाता है ना, 48 into 2 और 48 192। 4 जा 16। 192 हाँ 192। 192 192। बट इसका लॉजिक कोई बता सकता कैसे, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही तो खास बात है इसकी, क्या बोलते हैं। 48 into 4 अच्छा एक चीज मैं बता दूं, एस इंफिनिटी जो जीपी का मैंने नहीं पढ़ाया, उसको अभी रट लो फिलहाल के लिए। वो a 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर में ना आर को गायब कर दो, तो ये फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। इसको प्लीज रट लेना एक बार, है ना? इसको प्लीज रट लेना। अब मुझे बताओ 192 जिससे बोला, उसने किस आधार पर बोला, 192 कैसे आएगा, पहले ये बताओ। 4 तो के बाद कॉमन 16। रेशियो 1/4 आ रहा है, उसका कॉमन रेशियो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये जीपी में है। कॉमन रेशो क्या है, 1/4। यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है ना? 1/4 है क्या, देखते हैं। 1/48 अपॉन 1/16, 16 1 16। नहीं 1/4 नहीं आ रहा है, गलत बात, सॉरी, ये नहीं आ रहा है। जिससे ही बोला एक्सट्रीमली सॉरी, गलत बोला। 48 into 4 तो अंदर की बात ये है पगलो, तुम लोग को एक चीज समझ में नहीं आ रही है। ये देखो अंदर की बात, 2 के नीचे 16, 3 के नीचे 48, डॉट 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 क्या है, इंफिनिटी। अब देखो, Infinity. अब तुम ध्यान से देखो, 1/4, 2/16, 3/48, ये चलते 48. जा है ना, ये चलते जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 2/16 मतलब एजीपी 2/16, है ना? एजीपी नहीं, हाँ 2 एजीपी बाई का है। 16 अपॉन 1/4 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4. 1/2 हुआ, है ना? हुआ कि नहीं? हाँ हाँ. 3/48, 2/16, 16 हम्म. 3 जा 3 3 कैंसल, Pizza. 1/2 हुआ। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से ये जीपी बना, इसलिए अपने को समझ में नहीं आ रहा था। इसका कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 1 by 1/2 2. 1/2। तो बताओ, अब भी दीपांकर सर ने एस इंफिनिटी का फॉर्मूला बताया ना जीपी का, अभी रटवा दिया। क्या बताया था, इसलिए A बोलता upon स्क्रीनशॉट लिया ए करो। अपॉन 1 माइनस माइनस आर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट लेने से आपको फॉर्मूला पता चल गया, ये है फॉर्मूला, और अपना आंसर आ गया एस इंफिनिटी, क्योंकि 2 के टकले पे क्या है, एस इंफिनिटी। तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन 1 माइनस आर। 2 ए ए अपॉन 1 1 कितना, 5 ए कितना है, 1/4। 1 आर बाय कितना 4 है, 1 माइनस 1 आधा, बाय 2 है ना? तो क्या हो जाएगा, हम्म. 2 के टकले पे 1/4 अपॉन आधा, आधा एकम आधा, आधा आधा जा 1/4। तो अंडर रूट ऑफ 2 आंसर खत्म। देखो जी, मैंने आपको किसका क्वेश्चन करके दिखा दिया, स्पॉट पे किसका क्वेश्चन करके दिखा दिया, जेडब्ल्यू जे डबल। तो जे का क्वेश्चन जी समझ रहे हो सभी, डबल। ये सबको समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट जे ले डबल लेवल, है ना? हाँ सर. यस सर हाँ सर।
सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको दोनों क्वेश्चन भी दिख जाए और आंसर भी। ये क्वेश्चन और आंसर ले लिया। साथ में एक शॉट, क्वेश्चन हाँ और ये सर, आंसर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा। एक काम करो, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये लो बढ़ा दिया, फिर आंसर का स्क्रीनशॉट ले। डन, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का। हाँ सर, ले लिया। यस सर। ठीक से अभी अभी आंसर Yes, आंसर sir. का ठीक से नहीं दिख रहा। हाँ अरे यार एक काम ले करो, लिया। अब देखो, अब देखो बेटा, अब दिख रहा है। कम ऑन, अब तो दिख रहा ही यस होगा। सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उसके नीचे का स्क्रीनशॉट फिर दे रहा हूं। आगे बढ़ू, Yes. इसका स्क्रीनशॉट। यस ये मैथमेटिक्स का Done. लाइव सेशन है, वन ऑफ द एडटेक कंपनी का, जिसका मैंने रेफरेंस लिया। अब देखो ये क्वेश्चन आया कहाँ पता है, बोलो बोलो कहाँ आया? 2020 में। जी कौन से काल में आया? जी। कोरोना काल में। कौन तो से काल में आया? कोरोना काल। अब ये क्वेश्चन को करके हाँ। मैं डिक्लेयर कर दूंगा सेशन, क्योंकि तुमको लॉजिक डेवलप करना था। मैंने बेसिक क्वेश्चन भी लिए और चेई लेवल के लिए, फिर इसके ऊपर और वर्कआउट अपन क्लास में कर लेंगे। इज दिस ओके? यस यस ये क्वेश्चन ऑफ द Yes, डे। sir. बोलो 5 Yes, numbers sir. are in AP, 5 numbers are in। RNAP। My R in numbers AP. are चलो in AP. सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। एपी के 3 नंबर कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, A प्लस ए टू plus माइनस D, डी। A plus 2, और टर्म्स कैसे प्लस लिखते टू हैं? A जरा minus लेना। A. ए A माइनस थ्री minus डी, A 3D, minus A plus ए माइनस 3, डी, A, ए प्लस डी, A ए plus प्लस D, डी। A plus और 3D, पास्ट टर्म कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी, A ए plus प्लस डी। A plus नीचे से लो, A A ए minus माइनस minus डी, A minus ए माइनस टू डी। minus तो बच्चों मुझे कितने टर्म्स लेने हैं? बोलो बोलो, मुंह खोलो। 5। 5. पाँच। 5 times. अच्छा, ऐसे ही क्यों लेते? जब जब सम दिया रहता, क्या दिया रहता है? सम। तो बच्चों Sum. सम कितना दिया हुआ है? 25। बोलो तो कितना? 25। और 25। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट मतलब इन सबका इंटू, इन सबका इंटू दो कितना हजार दिया पाँच हुआ सौ है? बीस 2000 2,520 बोलो, 520। 520। और 20। वन ऑफ दिस 5 नंबर इज -1/2। तो इनमें से कोई तो भी एक नंबर, मुझे भी नहीं पता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी। वो कौन है? एक कोई तो भी नंबर क्या है? माइनस, क्या है? माइनस, बोलो 1 by माइनस 1/2। 1/2. आधा। तो -1/2. इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। अब ये स्क्रीनशॉट Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है सबको? बोलो यस। Yes. यस। Yes, sir. देखो Yes, चलो sir. ओरली, यस बॉस। इन सबका मैं क्या दिया हुआ था? सम। कितना दिया हुआ था बच्चों? सम। सम दिया था 25। तो तो सबको जोड़ 25 देंगे, 25 सबको जोड़ देंगे, ये प्लस प्लस कर देंगे, सबको क्या कर देंगे बच्चा? प्लस 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 कर प्लस देंगे। प्लस तो इसका सबका क्या कट जाएगा? 2d से कट जाएगा, डी। डी से कट जाएगा। हाँ, तो टोटल कितने बार ए आएगा? 5 ए। 5 ए 1 बराबर 2 कितना आएगा? 5 25। तो मेरे को ए पता चल 25। गया। बोलो ये, बोलो ये। ये ए ये पता चलने से अब प्रोडक्ट मतलब Yeah. आई मिलन की बेला, उपचित निकालो, केला। तो मैंने इसको अकेला तो इन सबका अकेला। प्रोडक्ट लेना मतलब क्या? जहां जहां है उसको 5d रखो। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहला प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ सर। 5 माइनस 2d। और आखिरी में क्या होगा? 2D 5 प्लस 2d। 5 बीच में क्या होगा? 2D 5 माइनस d। फिर क्या 5 होगा? minus 5 D प्लस d। और बीच वाला 5 नंबर क्या plus होगा? 2 5। 3D अब मुंह खोलो। 5 ए प्लस बी, ए मायनस बी, ए स्क्वेअर म्हणजे 5 स्क्वेअर इन 2d का स्क्वेअर। होल ए स्क्वायर। प्लस बी, ए मायनस बी, 5 स्क्वेअर मायनस डी का डी स्क्वेअर का इंटू स्क्वेअर. 5। आता कळलं का? हो कळलं. आता हे इक्वल टू हो. किती हो दिलेलं आहे? सर. 2520. 25. 2520. आता कॅन्सल करा. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20. तो 5 का सर स्क्वेअर कितना है? हाँ और एक और 20. याचा आन्सर 16 येतो का? हाँ, एक मिनट रुको ना बेटा प्लीज, मेरे को मैं बता रहा हूँ ना, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 2d का स्क्वायर क्या होता है? 4d। 25 अब समझा ये स्टेप? यहाँ पे 5 का 4D स्क्वायर square 25 और d का स्क्वायर d स्क्वायर 504। अब इसको अंदर घुसाओ तो ऐसे करके क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। क्या बनेगा बच्चों? क्वाड्रेटिक, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन Quadratic. जैसे ही बना तो Quadratic. बहुत बहुत लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत लंबा। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना वो सुन लो।
ध्यान से, है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना आपका ये वाला। लोकेशन कोई बात नहीं, मैं अपना शेयर करूं बेटा स्क्रीन। सर फिर नहीं सर, नहीं सर, सर ऑनलाइन पे Yes, नहीं। sir. बस लोकेशन भेजो सर। लोकेशन भेजू क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन, ये किसको लोकेशन चाहिए जरा बताओ। हाँ चलो लास्ट बच्चा, वाला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपन इल्लेपो हो जाएंगे। इल्लेपो मतलब खत्म, है ना। चलो समझा था फिर से। अभी और डाउट से पूछा क्या सर? हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या बना, ध्यान से सुनो मेरे साथ, बोलो 4d⁴, बोलो 4d⁴, 4d⁴. है ना। वो कैसे बना? ये d⁴ है, इन लोग का सॉल्यूशन में मिस्टेक है, जिसको मैं सुधार के बता रहा हूँ। मेरा सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं होगा, इनके सॉल्यूशन में मिस्टेक हो सकता है, सर फिर से प्लीज ध्यान से समझाओ। सुनो। तो क्या हो जाएगा, 4d⁴ क्या 4 माइनस माइनस ये d² मिले तो कितना हुआ 125 d², और 625 में से 504 गया तो वो बचता है 121। कितना बचता है बच्चा? 121। तो ये क्या बन गया बच्चों, सब मिलके बोलो ये क्या बन गया? अरे बना साहित्य इक्वेशन बुनियादारी, क्या क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग को पता है Equation. ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो d² को क्या ले लेना, m। तो ये हो जाएगा 4m² माइनस 125m प्लस 121 इक्वल टू 0। जब इसको तुम दो चीज में स्प्लिट करोगे तो बनेगा, मेरे को पता है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये बनेगा m-1 और बनेगा, याद रखना m-1 4m-121। तो m के जगह क्या डालोगे, m इधर 1 होगा या m क्या होगा 4m इक्वल टू 121 होगा। m मतलब क्या डाला था मैंने, m का मतलब क्या डाला था, d²। d² कितना आएगा 1, या 4d² कितना आएगा 121। तो d कितना आएगा, चलो यहां से स्टेप देखो, d आएगा +-1 और d आएगा +-11/2। तो एपी में दो ही चीज तो पता चलना रहता है, पता चल गया, क्या पता चल गया, ए और डी डी। तो अपना डी क्या, और अपने को कौन सा टर्म चाहिए, D. नेगेटिव। अपने को अपना कोई तो भी टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ना, डी इक्वल टू +-½ डाल के देखो, -½ आता ही नहीं, लेकिन डी इक्वल टू 11/2 में आता। तो लार्जेस्ट टर्म अपना क्या हुआ, 16 हुआ। हो गया काम खत्म। मैं इसको छोटा करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ, इसका सॉल्यूशन लिख लो और या फिर कॉपी स्क्रीनशॉट ले लो। चल सर मेरा सॉल्यूशन आंसर आ गया था। किसका? मेरा। श्रेयस तुमने, सोचो ये मानकापुर का बच्चा है, मानकापुर के बोला बच्चे था जो मैंने है, आपको। हाँ, मानकापुर के बच्चे जो रहते हैं ना, वो थोड़े से मानकापुर स्टेडियम जैसे रहते हैं, गोल गोल घूम के ऐसे ला लेते हैं। ये आके आंसर बेटा। जब क्या जेई लेवल का क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, रीजन कि अपने को बेस मजबूत कर लिया अपन। क्लियर है। तो बच्चों जाने से पहले ज्ञान बांटूंगा फिर चले जाएंगे। शैल आई स्टॉप? यस सर, यस सर। हाँ, Yes, sir. सब यस सब सर, यस सब एक सर। बार स्क्रीन पे आओ और ऐसा हाथ दिखाओ, स्क्रीन पे आके ऐसा हाथ दिखाओ। अरे ऐसे नहीं करना है, ऐसा करना है। यस सर, मैंने किया। भाजी वाले। स्टॉप। क्या भी साले? जीवन के 2 रूल बता के बोलो। दीपांकर बाबा का प्रवचन शुरू, बोलो सब। बोलो दीपांकर सर। बाबा का प्रवचन शुरू। अरे Shankar Baba. मेरे क्लास में मेरे क्लास में एक उड़ीसा का बच्चा बैठा है, आशुतोष नायक, है ना। और ये लड़का बहुत ही सज्जन शालीन सभ्य लड़का है, संस्कारी लड़का है। तो ये 20 दिन एब्सेंट था। अब उससे पूछते, 20 दिन के बाद तुम मेरा इतना 1.5 घंटे का लेक्चर किया, ज्यादातर समझ गया ना, 80% समझा कि कम समझा कि ज्यादा समझा, बताओ। हाँ समझ गया सर, 85-90%। अरे बाप रे, देखो 20 दिन एब्सेंट होने के बाद उसको समझ में आ रहा है। अब सुनो ज्ञान की बात, बोलो हम्म। 2 लोग कौन जो आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं, मतलब जिनका कोई आपसे कोई मतलब नहीं है, बाकी सब मतलब से जुड़ते हैं, मैं भी और बाकी लोग। वो 2 लोग कौन, बोलो कौन? मम्मी पापा. मम्मी पापा, आई बाबा, अम्मी अब्बू, यू नो, मम्मी डैडी, जो भी बोलो।
ये दोनों को ध्यान में रखते हुए आप अपना करियर का गोल सेट करना कि उनको प्राउड फील हो। तो उस लक फेवर करता है तो लक बनता है। लक के लिए कोई ज्योतिषी के पास जाना नहीं पड़ता, अंगूठी नहीं पहनना पड़ता, माला नहीं पहनना पड़ता। लक माता पिता से आता है। जो माता पिता को अपने दिल में और दिमाग में बिठा के काम करता है तो वो सक्सेस होता है। ये पहला ज्ञान की बात। दूसरे ज्ञान की बात, तुम्हारे बाजू वाला अगर खर्रा खाता है, स्मोक करता है, तो तुम्हें भी वो आदत आएगी। तो तुम्हारे बाजू वाला जो लॉर्ड जीसस बोलते लव योर नेबर, बट मैं बोलता हूँ लव योर नेबर इफ योर नेबर इज वर्थ योर लव। अर्थात आप अपने बाजू वाले को तभी अपना साथ स्नेह दो जब उसका लेवल तुमसे अच्छा है या तुम्हारे बराबर है। तुमसे अगर कम है तो तुमको नीचे खींचेगा, तुमसे ज्यादा है तो तुमको ऊपर खींचेगा। तो संगत चुनो। अगर लोफर को चुनोगे तो लोफर बनोगे, और अगर इंटेलिजेंट को चुनोगे तो इंटेलिजेंट बनोगे, और जो टाइम पास करता है तो टाइम पास बनोगे। फैशन शो वाली है तो फैशन शो वाले बनो, ज्यादा बात करने वाला तो ज्यादा बात करने वाला बनो। तो संगति को चुनना शुरू करो। ये दो चीज को फॉलो करो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक सही टीचर को ढूंढो जो तुमको लाइफ के लेसन्स दे सकता है। जो भी होगा टीचर दुनिया में, कोई एक नहीं हो सकता जो तुमको सही डायरेक्शन दे सकता। पढ़ा तो सभी लेते हो, डायरेक्शन देने वाला बहुत कम होता है। तो सर उसको है ना मैं, आप? अरे दीपांकर वणिक सर। हो ना सर? मैं आप हो छोटा ना? आदमी हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ आप ही बेटा। हो? हाँ और आप हमारे सामने ही हो। हाँ। तो आप उसको अरे आपका ये बेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको बोलना नहीं है पब्लिकली। तुमको मन पर में उसको मानना है कि हाँ ये पर्सन मेरे को सही दिशा दे सकता है, क्योंकि इसके लाइफ का अनुभव मेरे लिए काम का है। ये गड्ढे में गिर चुका है फिर ऊपर उठा, तो ये मेरे को गड्ढे में गिरने नहीं देगा। ये विश्वास आपको उस इंसान पे होना चाहिए जिसको भी तुम मानते हो, वो फिर कोई भी रूप में हो, है ना। है ना भैया सर? हो, सीनियर हो, कोई भी है, कोई भी, इसको ढूंढ लेना। सो बच्चों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग स्कॉलर ट्यूब के बच्चे इतने प्रेम से इतना लेक्चर किए। ऐसे ही अपन बार बार लेक्चर करते रहेंगे। मजा आया सबको? कि भी तब सब। हाँ सर सेट्स का कब है? यस सर, सर ये अर्णव प्राइवेट मैसेज बहुत कर मजा रहा आया। है। तो ऐसे ही अपन मिलते रहेंगे। कल संडे फुल ऑन एंजॉय करना, पूरा फुल ऑन पढ़ाई करना या फिर नहीं करना, बीच वाला मत करना, है ना। या तो फिर पढ़ाई सर करना सेट्स का कब या है? फिर नहीं करना, है ना। काय का सर फिजिक्स का होमवर्क मिल गया भर भर के? सर फिजिक्स होमवर्क है भर भर के। तो भर भर के फिर करो। अरे फिजिक्स का होमवर्क करने में मजा आना चाहिए, उसके साथ करो जो 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 तुमको इंस्पायर करता है। सो गॉड ब्लेस यू बेटा। दिस इज दीपांकर परीक सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय हिंद जय जय थैंक यू भारत। भारत। सर। जय भारत। जय हिंद जय भारत। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे बच्चे हो, थैंक है यू ना। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं तुम्हारे घर माधुरी। बहुत जल्दी आऊंगा, खाना खाने के लिए नहीं आता, हाँ यस सर। है सर। ना। सर आ जाओ मैं अभी। ओके सर, आई विल सर सर। आ जाओ। ऑलवेज वेलकम सर। सर थैंक यू बेटा। स्कॉलर ट्यूब के पास ही है। हाँ, तो तुम्हारे घर पे भी आऊंगा और तुम्हारे घर में आके तुम्हारा स्टडी टेबल देखने आऊंगा। मेरी खास बात है, मैं स्टडी टेबल देखने आता। सर भरा पड़ा है अभी भी। चिंता मत करो। सर ना सर बहुत चाय, सेट्स का मैसी है। लेक्चर कब है? ना चाय पीऊंगा ना पानी लूंगा, मैं सिर्फ स्टडी टेबल देखने आऊंगा। वही मेरी भूख है। सर लो सर आ गया, सेट्स सर तो नहीं स्पेस वाला मिलेगा आ गया। सर, सॉरी। एस्ट्रोनॉट। अरे ये सर एस्ट्रोनॉट आ बहुत गया। दिखला हुआ है। आ गया। अरे बहुत बढ़िया। अभी देखो इन लोग यही है उड़ रहे यही है हैं। वो। अरे ये धैर्य है और यथार्थ है। इन लोग की टिकी नहीं जमीन पे, तो इन लोग उड़ गए। इन लोग के सर पीछे सेट्स क्या, का लेक्चर कब है? इन लोग के पीछे कौन सा गैस लगा है पता नहीं, इन लोग की जगह पे टिकते ही नहीं। फुल नेटवर्क। सर वो प्राइवेट गैस है। चलो बेटा, ऐसा लग रहा तुमको मेरे को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। इतना क्यूट नहीं हूं मैं 50 साल का सर दादा। बता डाउट सेशन का क्या? डाउट सेशन के लिए सेट्स आप, का लेक्चर। मैंने बैकग्राउंड बता दिया। अब सबसे पहले तुम लोग पूरा मेरे नोट्स कंप्लीट करो, आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो, और डाउट्स क्लास के क्लास में सबके सामने पूछो। अगर वो डाउट सबका कॉमन होगा तो लूंगा, अनकॉमन होगा तो जिसको आया उसको भिड़ा दो। ठीक है, डन। सर हाँ सेट्स का लेक्चर कब है? यस सर। यस सर। सेट्स का लेक्चर आज से एक हफ्ते बाद, है ना। ये देखो, ये कोई तो भी उड़ उड़ के थम्स अप दिखा रहा है, मांडवे। हाँ सर वही 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 है स्पेस वाला। बराबर है ना। ये मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है वॉशरूम में भी उड़ते उड़ते ही करता होगा जो करता हूँ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।
भरोसा नहीं है सब बच्चों बाय का। बाय गुड नाइट इन लोग Bye bye. संडास में भी उड़ते रहते हैं, है ना। चलो बाय बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट सर गुड नाइट गुड गुड नाइट, नाइट गुड Bye, नाइट, sir. गुड नाइट, Sir, good. गुड नाइट सबको गुड नाइट। 3.1 का हो गया।